अखिल स्वामी जी, पहला मास्टर स्ट्रोक चल दिया, सीए लागू हो गया, इधर चुनावी चंदे का मामला सामने आया। वैसे भी गोदी मीडिया कौन सा इस बात पे चर्चा करता, लेकिन जो थोड़ी वो चर्चा होती वो भी गायब। अब सीए को लेकर अगले 4-5 दिन तक गोदी मीडिया का पुराण सुनिएगा। क्या लगता है आपको, ये मास्टर स्ट्रोक कहेगी गोदी मीडिया कि ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है, सीए पे देश की फिजा बदल गई, या फिर मास्टर स्ट्रोक तो सुप्रीम कोर्ट का है? जब चंदे का हिसाब आएगा तो क्या देश दहल जाएगा देख करके नाम कौन कौन से आ रहे हैं, किस किस पार्टी को दिया जा रहा है? क्या लगता है आपको अखिल जी? देखिए संजय जी, मुझे ऐसा लगता है इस समय बैटिंग जो कर रहा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और ओवर की पहली बॉल पे एक छक्का तो उन्होंने मार दिया, 2-3 छक्कों की और आवश्यकता है। कुल मिला के 10 नंबर बनाने हैं, 10 रन बनाने हैं, और 6 बॉल पे अगर 3 छक्के मार दें तो काम हो जाए। एक छक्का उन्होंने मार दिया। देखिए, जो आपने भी संबोधन में कहा और आपकी जो वीडियो थी उसमें भी कहा कि अगर का क्या प्रश्न है, देना तो पड़ेगा, खट्टा लगे या मीठा, अब देना तो पड़ेगा, वरना सब जेल जाएंगे। पूरा का पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केवल सीएमडी नहीं, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं, और उसमें वो भाजपा की कार्यकर्ता भी हैं जो कॉर्पोरेटर थी और आज होल टाइम डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। देखिए, अगर ये प्रकार के कानून का उल्लंघन हो, देखिए असली मुद्दा क्या है, आपने 2-3 नाम लिए या संदर्भ लिया, असली मुद्दा वो नहीं। असली मुद्दा क्या है? क्या इसमें ऐसे आतंकवादियों का पैसा है? क्या इसमें ऐसे ड्रग स्मगलर्स का पैसा है कि पोर्ट के अंदर उनकी ड्रग्स आई, लाख 1.5 लाख करोड़ की आई, और उसके बाद ये जांच करने का प्रयास नहीं हुआ कि ये ड्रग्स कौन लाया और ये रैकेट कैसे चला? क्या इसके अंदर पुलवामा के आतंकवादियों का पैसा भी है? अगर पुलवामा के अंदर, जैसे सतपाल मलिक ने कहा, जीप जो है 10-15 दिन तक घूमती रही और आरडीएक्स से भरी जीप घूमती रही, उसको इंटरसेप्ट नहीं किया गया और हमारे आर्मी के कन्वॉय के अंदर सीधे जाके घुसी और हमारे जवानों की शहादत हो गई। क्या इसमें उसमें भी लोगों का कुछ पैसा है? क्या ये ऐसा भी है कुछ गोदी पत्रकारों का, गोदी मीडिया ने भी इसमें पैसा दिया है 5 करोड़ और उनको काम मिला है 100 करोड़ का? देखिए, इसमें बहुत बड़े रहस्योद्घाटन होने हैं। पूरे चुनाव की जो पूरी चीज है वो पूरी तरह से बदल जाने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, मैं चर्चा सुन रहा हूं, आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म में सुन रहा हूं, लोग कह रहे हैं सबसे बड़ा स्कैंडल है। ये सबसे बड़ा स्कैंडल नहीं है। पिछले 10 साल का सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ था जब नोटबंदी हुई थी। 4-5 लाख करोड़ का घपला था उसमें। ब्लैक मनी कन्वर्ट हुआ था, बड़े बड़े पूंजीपतियों बैंक के किनारे से आए थे और बैग भर के वो पैसा चेंज करके चले गए थे, और हमारे जैसे लोग 20,000 रुपए रोज चेंज कराने के लिए डेली बैंक की कतार में खड़े होते थे और गरीब लोगों की उसमें मृत्यु भी हुई थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय ले लिया। और दूसरा निर्णय जो मुझे लगता है, कहीं ऐसा ना हो संजय जी, ध्यान रखिएगा कि रात को 9 बजे आपको डिबेट करनी पड़े कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिजाइन कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव जी ने भी रिजाइन कर दिया। यह भी घटना हो सकती है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि यह पता चल गया है कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। देखिए, छोटे छोटे लोगों का, सुरेश पचौरी जो आज तक कभी कोई चुनाव नहीं जीते, हमेशा राज्यसभा से गए। राहुल कस्बा जो 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके पिताजी 3 बार के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे चुरू से आज उन्होंने ललकार दिया है, किसानों के हित में ललकार दिया है। चुरू की सीट गई। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के 2.5 लाख वोट से जीते थे, कांग्रेस में आ गए हैं, वो सीट गई। तो चुरू की सीट गई, रोहतक की सीट गई, आपकी जो कुरुक्षेत्र है उसकी सीट गई, आपकी जो ये जितनी कम से कम 5 सीटें हरियाणा के अंदर चली गई हैं। और ये दिखा दिया है राहुल कस्बा ने और ये चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जमीनी नेता हैं, वो लौट रहे हैं। तो देखिए, असली मुद्दा ये है, इनको आंकड़ा तो देना पड़ेगा, सूची तो देनी पड़ेगी। सूची नहीं देंगे तो भी सूली पे चढ़ेंगे और सूची देंगे तो सूली में चढ़ेंगे। अब कोई डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। कल शाम से हर घंटे एक आप चैनल पे डिस्कशन चलाइएगा, बड़ा आनंद आएगा। आनंद से सब देखा जाएगा कि किन किन के नाम आते हैं और एक एक नाम जो है
वो पूरे देश को दिखाएगा, पूरे विश्व को दिखाएगा भ्रष्टाचार का किस प्रकार का पराकाष्ठा पिछले 10 साल के अंदर हुई है। और इसीलिए मैं सोचता था संजय जी कि मुझे 15 लाख क्यों नहीं मिले, देश के लोगों को 15 लाख क्यों नहीं मिले। आज पता चला कि 15 लाख क्यों नहीं मिले, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ पूंजीपतियों के माफ कर दिए गए और इस प्रकार से उनसे चुनावी बॉन्ड में पैसा लेके ब्लैक मनी को एडवर्टीजमेंट में और राहुल गांधी की छवि खराब करने में लगा दिया गया। इसलिए मुझे और आपको 15 लाख नहीं मिले। अखिल स्वामी जी, क्या लग रहा है कि ईवीएम को लेकर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया, फिर साहब के पास क्या बचेगा? देखिए संजय जी, सबसे पहले आज महमूद प्राचा जी को मैं सुनता रहता हूं, बाकी चैनल्स में सुनता रहता हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। तो मैंने तो जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको मैंने नहीं देखा न सुना। आज मैं देख रहा हूं किस प्रकार से देश के लोकतंत्र को बचाने के ये वकील लोग, ये देश के लोग जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, किस प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं। और देखिए, संघर्ष जो है वो कभी अधूरा नहीं रहता, वो निरर्थक नहीं रहता। अभी एक कदम उठा है और जनता का दबाव है। ये जो गोयल साहब ने रिजाइन किया है, ये जनता का दबाव है। और मैंने जैसे पहले आपसे निवेदन किया कि हो सकता है राजीव कुमार जी भी रिजाइन कर दें और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी भी रिजाइन कर दें, क्योंकि इनको पता चल गया है कि जो आका जो इनको बचाने का आश्वासन देता था और जिसकी वजह से, और एलआईसी के चेयरमैन और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो म्यूचुअल फंड इनका जो था, जब अडानी का शेयर सेकेंडरी मार्केट में 1700 रुपए का था और 3200 रुपए में अप्लाई करा रहे थे, इन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे पैसे के ट्रस्टी हैं, ये इनके घर का पैसा नहीं है। देश के करोड़ों अरबों जो मिडिल क्लास के, लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं और वही पैसा पूंजीपतियों को दिया जाता है जो पैसे को लूट के भाग जाते हैं और उनका ऋण जो है माफ कर दिया जाता है। तो मैं तो कल का वेट कर रहा हूं संजय जी, एक एक नाम पे बड़ा बड़ा रहस्योद्घाटन होगा। अब ये यूसीसी की बात और एनआरसी की बात, ये सारी चीजें हो गई खत्म। केवल ये देखना है इसमें कितने आतंकवादियों का पैसा है, कितने जो पुलवामा के अंदर षड्यंत्र हुआ था उनका पैसा है, कितना गोदी मीडिया वालों का पैसा है और कितना ऐसे लोगों का पैसा है जो कि ये सारे देश की संपदा को लूट रहे हैं। ये कल का दिन है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कल के दिन हम लोगों को, देश की जनता को, देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक अवसर मिलेगा और कल पूरा दिन हम लोग देश की जनता को जागरूक करने में इसी पे व्यतीत करेंगे।